संजू सैमसन। जब किस्मत आपको आजमाती है तो आपको संजू सैमसन बनाती है। और इंडियंस मेरे भाइयों, यू आर लकी। और पाकिस्तानियों जो हम हैं, हम यकी। आप इंडियंस लकी, हम यकी, क्योंकि आप सेमीज में हो और हम घर बैठे हुए हैं। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आमिर भाई आपका दुख मैं समझ सकता हूं। देखो इस टाइम पर मोहम्मद आमिर साहब जो बाथरूम में अपने आप को लॉक करके मेरे ख्याल से रोना धोना चालू किए होंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को एक और मर्तबा चूना लगाने में मोहम्मद आमिर स्टिल और नंबर 1। दुनिया जानती है कि मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से 2010 में पाकिस्तान को चूना लगाया, 2024 में यूएसए के मैच में पाकिस्तान को चूना लगाया, आज पाकिस्तानी फैंस को एक और मर्तबा चूना लगाया फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पाकिस्तान के सबसे बड़े फिक्सर मोहम्मद आमिर के लिए बहुत सारी तालियां। इंडिया इज क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। एक्चुअली मतलब इनडायरेक्टली वो फाइनल में भी जाएंगे, वो ट्रॉफी भी उठाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके का इंजन इनका स्टार्ट हो चुका है और जो संजू सैमसन ने करके दिखा दिया, इनको रोकना इम्पॉसिबल है। इनको वो अजीब गरीब सीन के अंदर है, वो मैंने कभी देखी है कि ये रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं। जब से इनको पता चला कि पाकिस्तान इनके बाहर होने का इंतजार कर रहा है, इनके सारे प्लेयर्स भी फॉर्म में आ गए, इनके खुद के लड़के भी फॉर्म में आ गए और ये जीत के 100% करीब भी पहुंच गए। पूरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस संजू सैमसन। और एक उसका आइडियल कौन है, उसका आइडियल देखें, उसका आइडियल है रोहित शर्मा। आप खुश हैं इंडिया की जीत पर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। देखे जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। मुश्ताक दा जवाई है सर, उन्हें धी दी ओनू खिलाड़ियों ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ना सानू इन्होंने टीवी अगे बहन जोगा छड़िया ना उठन जोगा छड़िया। सीम शाह जाके वो पेप्सी की ऐड दे रहा है, पेप्सी की ऐड स्ट्रॉन्गर पेप्सी, तो वो कर रहा है। उसको हानिया आमिर के साथ उसने बात करनी है, तो उसको एक ओवर में जो है 8 रन चाहिए थे। संजू सैमसन ने क्लासिकल छक्का मार के जो है इंडियन टीम को और करीब लिया है। 5 बॉलों पे 1 रन और भाई इंडिया जो है इनटू दी सेमीफाइनल। भाई कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को। भाई क्या क्रिकेट खेली है यार आज। मैंने क्या बोला था, 1 ओवर पहले पूरा करेंगे, ये 1 ओवर और वही हुआ है भाई। 2 बॉलें सिर्फ खेली है लास्ट ओवर की, उससे पहले जो है मैच फिनिश कर दिया भाई। संजू सैमसन के लिए दुख इसलिए हुआ यार, सेंचुरी रह गई, वरना आज सेंचुरी हो जाती तो मजा आ जाता यार। लेकिन यार आज क्या क्रिकेट खेली है, मजा आ गया भाई, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट। हारा मैं कहता हूँ भाई, इंडिया जो है 50% जो है मैच हार चुका था स्टार्ट में। तो भाई आपको क्या लग रहा है, जीतेगा? मुझे नहीं लगता, ये आखिरी बॉल तक मैच जाना है। और आप देखना ये अभिषेक जहाँ गिरा उसके बाद आप देखना गिनतियां नहीं करते चीज, ये चौक हो जाएगी आज। अब जो है ना सारी उम्मीदें इंडियन टीम के साथ है, क्योंकि इंडियन टीम कभी भी अपने फैंस का ना भरोसा नहीं तोड़ती। और आज कोलकाता वाले सेमीफाइनल का बदला लेना, जिसमें लेंडिल सिमंस ने इंडियन टीम को हराया था। याद आया आज क्वार्टर फाइनल इतना बुरा मारना है ना इनको कि ये बहुत बार इनको जो ना सेमीफाइनल 2 वर्ल्ड कप जीत के सरों में राज कर रहे हैं ना, ये कोलकाता में हुआ था वो सेमीफाइनल जो इंडियन टीम हारी थी। बस वो जो टूटे थे उसमें गलतियां थी इंडियन टीम की, लेकिन इस वाली बात लेकर आखिर तक उसने विराट कोहली के ग्लिम्स दिखाए हैं कि वो पूरे का पूरा मैच लेकर साथ चलना और फिनिश करना। द बेस्ट पार्ट संजू सैमसन ने का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ही सेड कि मैचेस मैंने 50-60 ही खेले हैं इंडिया के लिए, देखे मैंने काफ़ी सारे हैं, तो मुझे है आइडिया कि बड़ा बैट्समैन या कोई प्रॉपर बैट्समैन T20 इनिंग्स के किस फेज में किस हिसाब से बैटिंग करता है और किस तरीके से लेकर चलता है। ही सेड कि वो मैंने सब कुछ बड़े गौर से देखा और नोट किया। और आज आप देखिए उसकी इनिंग्स, उसने प्रेशर नहीं आने दिया अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर। ये जो उसने पार्टनरशिप लगाई है अपना 58 रन की सूर्य कुमार यादव के साथ, उसमें से 18 रन सूर्य कुमार यादव किए हैं 16 गेंदों के ऊपर। सूर्या तो फंसता है मिडल ओवर्स में, सारी दुनिया जानती है। सूर्या और तिलक फंस जाते हैं मिडल ओवर्स में। सूर्या आज भी फंसा हुआ था, आपको पता इस वजह से नहीं लगा कि दूसरे एंड के ऊपर संजू सैमसन ने रेगुलर बाउंड्रीज लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ऊपर नहीं जाने दिया। यही संजू सैमसन की जगह पर तिलक वर्मा होता ना तो आय हाय हो रही होती इस टाइम। यकीन करें, पीछे फंसे थे ना आप मल्टीपल टाइम्स फंसे हैं। ठीक है, एक द बेस्ट पार्ट ही न्यू कि मुझे किस फेज में कैसे बैटिंग करनी है। पहले 2 ओवर में संजू सैमसन ने बैटिंग ही कोई नहीं की, आपको पता है, अभिषेक ने सारी गेंदें खेली हैं। संजू सैमसन हैज प्लेड द मोस्ट वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर आपने बॉल बाय बॉल ये चेस को देखा है तो आपको मैं 10वें ओवर के मार्क पे लेके जाना चाहूंगा, जहां संजू सैमसन चौका मार के 26 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करता है।
10 ओवर खत्म होते हैं, 11वें ओवर का आगाज होता है। 11वें ओवर के अंदर सूर्या कुमार अपना विकेट देके जाता है। जब वो इनसाइड आउट स्लाइस खेलता है, डीप पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो जाता है, क्रूशल मूवमेंट होता है। इंडिया लगभग 10 रन की चेज रन रेट बना के चल रहा है। उतना ही इंडिया को आगे स्कोर चाहिए। अभी हाफ वे के ऊपर पहुंचा। संजू की जो यहाँ जॉब है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। T20 वर्ल्ड कप के मौके के ऊपर पहली 50 है, अपना इंडिविजुअल रोल पूरा हो चुका है। लेकिन यही जो मैंने बात की कि एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है। उसके बाद संजू सैमसन क्या करता है, वो स्ट्राइक पे आता है 2 बॉलों बाद, ब्लॉक और सिंगल लेता है, स्ट्राइक लेता है। क्योंकि तिलक वर्मा नया आया होता है, उसको बोलता है तुम आराम करो। तिलक वर्मा की भी बात करूंगा, पिछली गेम में 6ठे नंबर पे खेल के 275 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। आज 5वें नंबर पे आया, एक मैच बाद रोल शिफ्ट हुआ। क्या जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी उसने दिखाई है। बट संजू सैमसन की इनिंग्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आप लोग दोबारा जाना, अगर आप लोगों ने नहीं ये रियलाइज किया, दोबारा जाके देखना और आपको पता चलेगी इस चेज की मास्टर क्लास क्या थी। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है। पहली बॉल पे 2 बॉलें तिलक खेलता है, ब्लॉक करता है, सिंगल लेता है। चौथी बॉल पे, 5वीं बॉल पे डॉट करता है। 6ठी बॉल पे सिंगल लेता है। रोस्टन चेज आता है। रोस्टन चेज अपना पहला ओवर कर रहा है। अब वो रोस्टन चेज के सामने रिस्क ले सकता था, लेकिन तिलक अभी नहीं आया था। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला इशारा दिखाया। बैटिंग पर रिलाई करती हुई आई है। बॉलिंग उसकी सच नहीं रही है, हमेशा ही उन्हें मार पड़ती है, हमेशा बॉलिंग पे मार पड़ती है। जिस तरह वो जितने छक्के खेलते हैं, जिस बदतमीजी के साथ, जिस जारियाना अंदाज के साथ, बात में, लेकिन आज बदतमीजी संजू ने किया उनके साथ। वही उसी बदतमीजी के साथ, उसी गुंडागर्दी गर्दी के साथ, उसी बदमाशी के साथ, उसी दिलेरी के साथ उनका जो अपोनेंट टीम है उसी अंदाज में खेलती है। टीम इंडिया भाई जो भी उसके साथ खेलती है, लेकिन उसको एक काम करना चाहिए था कि 210, 15, 20 भी भाई सामने बुमराह खड़ा है, सामने अर्शदीप खड़ा है, 200 तक उन्होंने रोक लिया था। 20 तक भी अगर वो जाते तो आराम से जो है वो इंडिया को वो आउट कर सकते थे। 220 लेकिन जाने नहीं दिए ना। लेकिन वो आखिर के 1.5-2 ओवर में उनको इतने स्कोर्स नहीं मिले, बाउंड्रीज नहीं निकली। तो इसमें बिलखुसूस कुलदीप के 1-2, अर्शदीप के 1-2 ओवर और एक और ओवर में भी उनको ऐसा बाउंड्रीज नहीं मिली, जिसकी वजह से वो 197। आप आज समझते क्या है किस बंदे ने इंडिया को जितवाया? और मैं इस पर बात करूं, और दूसरी साइड पे पहली जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन 10-11 से लेकर 14 ओवर तक वो फ्लॉप हो गई। सही है। उस फ्लॉप की वजह से वो आगे ज्यादा नहीं जा सके, जिसकी वजह से वो 197 पे रुक गए। अब देखें जिस लेवल की उनकी बॉलिंग है, जिस लेवल की इंडिया की बैटिंग है, उसमें वो 190 कुछ भी नहीं है। हाँ, कम से कम करते 270 अगर जीतना था। नहीं 220 भी चेस नहीं कर सकते। नहीं, इंडिया ठोक जाता 220 में तो भाई 220 कुछ वो आराम से वो डिफेंड कर सकते थे। अलबत्ता बॉलिंग शुरू में उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उसने चौका मार, उसने सिंगल लिया, फिर तिलक को भेजा, तिलक ने डॉट खेला, सिंगल लिया। चौथी बॉल पे, 5वीं बॉल पे संजू आया, 2 बॉलें खेली उस ओवर में, सिंगल लिया। फिर तिलक आया, तिलक ने ब्लॉक किया। अगले ओवर की पहली बॉल के ऊपर शमार जोसेफ के सामने संजू सैमसन खड़ा था। पहली बॉल पे चौका, अगली बॉल पे सिंगल। फिर तिलक वर्मा को हौसला खुला, उसने 3 बैक टू बैक चौके मारे। उसने आखिरी बॉल डॉट खेली। संजू सैमसन रोस्टन चेस के सामने आया, जहां उसने 2 सिंगल लिए थे, फिर उसने चौका मारा, फिर उसने सिंगल लिया। यार इससे ज्यादा और क्या बड़ा सैंपल साइज हो सकता है आपके सामने कि संजू सैमसन ने आज वो कर दिखाया जो वो डिजर्व करता था, जो उसका करियर डिजर्व करता था, जो उसका टैलेंट डिजर्व करता था। आज दिल इतना खुश हो गया ये देख के कि संजू सैमसन ने जिस तरह ये पुल ऑफ किया है ना, इसके करियर में हमेशा संजू सैमसन फैंस यही बात करते रह जाते थे कि संजू सैमसन बहुत बड़े प्लेयर के लिए बहुत बड़ी स्टेज का प्लेयर है, लेकिन हम हमेशा यही कहते थे कि जो करियर है ना वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे अचीव ना हो सका, चांसेस मिले। लेकिन संजू सैमसन का भी एक प्रॉब्लम था कि उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ है, ये मेक श्योर करता रहा है कि मैंने बाउंड्रीज को कहां कहां स्कोर करना है, कैसे करना है। कोई स्लॉग मतलब कोई जिसे कहते हैं ना टुल्ला नहीं, आंखें बंद करके शॉट नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है। इसी वजह से संजू सैमसन और एडन मार्करम मुझे बड़े पसंद है कि यार वो T20 क्रिकेट तेज खेलते हैं और प्रॉपर शॉट्स मार के खेलते हैं।
वो नहीं स्लॉगिंग करते, वो नहीं टुल्ले मारते, वो नहीं जिसे कहते हैं कि भाई बड़े, ये दोनों इतने मस्कुलर तो नहीं है जैसे कैमरून ग्रीन है या टिम डेविड है, ठीक है, या इन लोगों ने अपनी वो बायोमैकेनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, या मे बी टू सम एक्सटेंट किया भी हो, लेकिन वो बायोमैकेनिक्स पे जब आपने काम किया होता है ना, वो आपकी बैटिंग में इन वे नज़र भी आता है थोड़ा बहुत। ये प्रॉपर शॉट्स मारने वाले हैं बायोमैकेनिक्स में। आई वुड से अगर आप कहते हैं ना कि किसको मैं आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या, उसने अपनी बॉडी की जो लचक है ना, ये बायोमैकेनिक्स है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, उसके ऊपर काम किया है। अगर आप जाकर देखें हार्दिक इतने लंबे छक्के कैसे मार लेता है, उसके अंदर तो जान ही नहीं है। इंडियन यूनिफॉर्म में छोड़े, आप हार्दिक पांड्या को ना ज़रा उसमें देखें, प्रैक्टिस किट जो है ना टीम इंडिया की, अगर आप उसमें देखें तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल सुकड़ा सा है हार्दिक पांड्या, और छक्के मारता है सेकंड ईयर में। बायोमैकेनिक्स, बॉडी की लचक, बैट का फ्लो, टाइमिंग, वो इन चीज़ों पे काम करके इतना बड़ा 6 हिटर बना है। बट खैर, तो संजू सैमसन ने थ्रू आउट पूरी की पूरी इनिंग्स को वो लेकर चला है, एक एंड से विकेट भी नहीं गिरने दी, रन्स भी बनाता रहा है, रन रेट को भी मेंटेन किया है, प्रेशर भी नहीं आने दिया, और इवेंचुअली द बेस्ट पार्ट इज कि उसी के बल्ले से गलतियां नहीं दोहरानी और ऐसा मारना है मैच के सब याद करें सब। अस्सलामुअलैकुम भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई आज का सीन आपको पता है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल में। और भाई वेस्ट इंडीज ने 195 का टारगेट दिया है, इंडिया को 196 बनाने, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नहीं चेस कर पाएगा, लेकिन इंडिया कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस वाली पिच पे ये लोग बोल रहे हैं कि यार कोलकाता इजीली चेस करेगा। भाई इंडिया के अगर शुरू के आउट होते हैं तो इंडिया नहीं कर पाएगा, और इंडिया हमारी तरह हो रहा है घर पे, मतलब उनको तो खैर अपने ही घर पे, अगर वो बाहर हो रहे हैं तो उनका तो अलग ही सीन होगा, बैग पकड़ेंगे अपने अपने घर निकल जाएंगे, हमें तो पूरा फ्लाइट कराना पड़ा, सब कुछ हुआ। तो भाई मेरे साथ टीम मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, और आपको अगर मजा आ रहा है तो लोगों से शेयर भी करो। हाँ भाई आकिब भाई कुछ, हाँ तो भाई लोग जो है बहुत कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है ये कर देगा इंडिया के साथ, वेस्ट इंडीज वो कर देगा, तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। एक बंदे ने, किसी ने 50 नहीं मारी इंडियन पिच पे, खेल के बड़े हो गए वेस्ट इंडीज प्लेयर, लेकिन किसी ने भी एक 50 तक नहीं मारी। आप ये देखें भाई, ये इंडियन टीम की क्लास है, और इंडियन टीम जो है ये पहली दफा चेज नहीं कर रहा 195 मेरे भाई, ये हजारों मैच जो है ऐसे चेज किया, इससे ज्यादा भी चेज किया। और अगर कोई ये समझता है कि मैच वेस्ट इंडीज जीतेगा, ये चेज नहीं होगा, तो मेरे भाई आप जो है ना ये गलती कर रहे हो। और इंडियन टीम ये 19वें ओवर में ही ये मैच कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह, देख लेना भाई, क्योंकि अभिषेक आज परफॉर्म करने वाला है, संजू सैमसन आज परफॉर्म करेगा, सूर्या कुमार यादव आज परफॉर्म करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 विकेटें गिरेंगी, इससे ज्यादा विकेटें नहीं गिरेंगी, ये रन चेज हो जाएगा मेरे भाई, ये रन चेज होगा, आप कुछ भी कर लो, ये रन चेज होगा भाई। हाँ भाई अली भाई, भाई आज अब जो है ना सारी उम्मीदें इंडियन टीम के साथ है, क्योंकि इंडियन टीम कभी भी अपने फैंस का ना भरोसा नहीं तोड़ती, और आज कोलकाता वाले सेमीफाइनल का बदला लेना है, जिसमें लेंडिल सिमन्स ने इंडियन टीम को हराया था, याद आया आज क्वार्टर फाइनल इतना बुरा मारना है ना इनको, कि ये इनकी ये बहुत बार इनको जो है ना सेमीफाइनल 2 वर्ल्ड कप जीत के स्तरों पर राज कर रहे हैं ना, ये कोलकाता में हुआ था वो सेमीफाइनल जो इंडियन टीम हारी थी, बस वो जो 16 छूटे थे उसमें गलतियां थी इंडियन टीम की, लेकिन इस वाली बात गलतियां नहीं दोहरानी और ऐसा मारना है मैच के सब याद करें, सब याद करें। हाँ भाई आपको क्या लग रहा है जीतेगा? मुझे नहीं लगता, ये आखिरी बॉल तक मैच जाना है, और आप देखना ये अभिषेक जहाँ गिरा उसके बाद आप देखना गिनतियां नहीं करते चीज, ये चौक हो जाएगी आज देखना। हाँ भाई कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा भाई, देखो पाकिस्तान की तरह आपने नहीं करना, आपने जम के खेलना और अच्छी तरीके से खेलना, लेकिन भाई यहाँ पे दोनों टीमें हाई पावर में है, और दोनों मैच जरूरी है प्रेशर में। हाँ, और दोनों के लिए मैच जरूरी है, सेमीफाइनल होने दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल अभी होगा प्रेशर इंडिया पे। ऐसा ही है भाई, यही टोटल सीन है। बाकी मजे वाला मैच होने वाला, पूरा व्लॉग देखो, आप वैसे भी प्यार देते आ रहे हो फेसबुक पे भी, और हर जगह पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई 50,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइब करवाओ, और 2 लाख जो है फेसबुक पे कराओ, ताकि भाई आपके लिए और अच्छे कंटेंट जो है हम लाते रहें। हाँ तो भाई साहब इंडिया के भाई 98 पे 3 आउट, अभी सूर्या कुमार यादव आउट हुआ, बहुत अच्छा स्टार्ट मतलब नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद सूर्या और संजू ने जिस टाइम चाहिए तो वो उधर जाके उसके स्ट्रॉन्गर पेप्सी कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। इंडिया ने आज वेस्ट इंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भाई बहुत ही हाई वोल्टेज मैच था, बहुत ही प्रेशराइज मैच था। अगर हम बात करें तो इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन इंडिया के आज मिडिल ऑर्डर ने तबाही मचा दी है। संजू सैमसन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर क्या कहना चाहेंगे आज संजू सैमसन की परफॉर्मेंस पर? 1 मैन आर्मी वो बंदा साबित हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया शुरू में लड़खड़ाया है टारगेट को देख के, 2 प्लेयर मेन आउट हुए हैं, लेकिन जो ना आज का दिन इंडिया का हुआ, आज का संडे फिर इंडिया का हुआ, और देखें मिडिल ऑर्डर उनका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो आया है। उसने ज़रा सा भी प्रेशर नहीं लिया। उसका आप स्ट्राइक रेट देखें, उसका प्रॉपर बैट्समैन वो पैदा कर रहे हैं दुनिया में, दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो क्रिकेट के बादशाह बन गए हैं, और क्रिकेट से ना वो बाकी सबको बीट करते जा रहे हैं।
तो नो डाउट इसमें साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा कोलैप्स की थी उनकी बैटिंग, लेकिन उन्होंने उसको सर पे सवार नहीं किया, उसको कवर किया और आगे आप परफॉर्मेंसेस देख लें, सेमीफाइनल के लिए आगे चले गए हैं। मेरे ख्याल से अनबीटेबल वो सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो ये चीजें सीखनी मैच हारे इस दफा साउथ अफ्रीका से। मैं वो हार को उन्होंने कवर कर दिया ना, डिपेंड करता है कि आप बड़े मैच में गए हैं कि नहीं गए। वो नॉकआउट स्टेज पे चले गए हैं, वो हार गए, डिपेंड ये करता है। तो आप ये चीज डजंट मैटर कि वो हार के आगे गए हैं, लेकिन ये है कि इंडिया की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है भाई। देखें आपकी बॉलिंग आपको 200 मरवा रही है, तो बैट्समैन देखें, अगर आपका बैट्समैन संजू सैमसन ना चलता तो इंडिया ने सेमीफाइनल में क्रिकेट में चलना या ये नहीं आप कह सकते सर, क्रिकेट एक गेम है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े प्लेयर खुश हो जाते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ये वो लटरम पटरम, आपने बड़े मैचों में एक प्रेशराइज मैच होता है, ठीक है, उसमें बहुत बहुत बड़े प्लेयर खुश हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, 6 मैच हो गए, अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस कहाँ पे गई है? देखिए बात ये है कि वो स्लॉगर है ना, वो मतलब वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। मैं समझता हूं मानते हैं कि मोहम्मद आमिर ने सही कहा था, वो स्लोगन बहुत अच्छी है। मैं तो एशिया कप से कह रहा हूँ, बच्चों के साथ वो खेलता था। अच्छा। और वो तब पूरी डिटेल में आप लोग को बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। जितने भाई लोग देख रहे हो भाई चैनल सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। फिर आते हैं सबसे पहले सारी उम्र में जो कर जा बड़िया मोहम्मद आमिर साहब, तेरे को तो बेटा मैं मिलूंगा, मुझे पर्सनली मोहम्मद आमिर से मिलना है, क्योंकि उससे मिलके पूछना कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट कहां से आता है जो तू बैठ कर कुर्सी पे यूं बैठ कर इंडिया तो फाइनल में, इंडिया तो सेमीफाइनल में जा नहीं रहा, पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा ये भी इसकी प्रेडिक्शन थी, वन ऑफ द प्रेडिक्शंस ये थी कि पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एंड इंडिया विल नॉट, इंडिया बाहर हो जाएगा। आज इंडिया ने बता दिया कि बेटा वो सबके बाप हैं, तुम प्रेडिक्शन करते रह गए, तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर चली गई, पाकिस्तान के लड़के सारे लाहौर वापस आ गए, पूरी पाकिस्तान की आवाम रो रही है, गम में थी, हमने बोला कि हम बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहे हैं, इंडिया ने हमारे जले पे नमक छिड़का, वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए, ये जा रहे हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके सेलिब्रेट करते हुए। अब बताओ क्या बोलना चाहोगे मोहम्मद आमिर? अब बताओ बोलना क्या, मतलब औकात है कुछ बोलने की या कुछ बोलने के लायक हो अब? क्योंकि इंडिया ने तो क्वालिफाई कर लिया भाई, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जैसी क्रिकेट आज इंडिया ने खेली है, मैं सैल्यूट पेश करता हूं इनको, क्या मर्दों की तरह और दिलेरों की तरह लड़के इन्होंने जीत हासिल की है और 196 का टारगेट पहाड़ जैसा उन्होंने यहां पर जो है वो टापा है। इसके पूरे मैच की बात करते हैं, मगर पहले मुझे जरा इनकी लेने दो कि 196 जब बना लिए इन वेस्ट इंडीज ने, पूरा पाकिस्तान पटाखों की दुकान पे पहुंच गया कि भाई होलसेल के हिसाब से पटाखे ले आओ, क्योंकि आज इंडिया के हारने पे सेलिब्रेट करना है। इवन मोहम्मद आमिर ने तो ट्रक ऑर्डर कर दिया, भले पैसे जेब में नहीं थे बट ट्रक ऑर्डर कर दिया कि भाई आज इंडिया की हार पे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया हारेगा हम मजे लेंगे। संजू सैमसन 97, क्या खेला है लड़का, वो बंदा आज पूरे भारत का हीरो और पूरे पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर एक उनका बाप बन के आज यकीन करो एक नाजिल हुआ। जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शर्म से डूब जाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि मर्दों की तरह लड़ा है वो बंदा। यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी थी, हम इंग्लैंड के हाथों जिस तरीके से जलील हुए थे, हमसे 160 कितना का टारगेट चेज नहीं होता, कुछ ऐसा ही था ना, कुछ ऐसा ही था खैर पाकिस्तान का, हम इतने गंदे तरीके से एक्सपोज हुए थे, जलील हुए थे। और इंडियन क्रिकेट टीम जिनके एक से बढ़कर एक प्लेयर फॉर्म में रहता है, आज संजू सैमसन फॉर्म में रहा, उसने बताया कि भाई वो कितना बड़ा इंडिया का सुपरस्टार है। संजू सैमसन ने हिस्ट्री क्रिएट की, उसने बात बताई कि भाई मैं इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, मैं हूं और मैं रहूंगा। आज उसने अपने तमाम हिटर्स को जूते मारे, स्पेशली वो हिटर्स जो इंडिया में नहीं रहते, यानी कि हम और हमारे बांग्लादेश वाले। 50 करोड़ लोग इंतजार कर रहे थे इंडिया की हार का, और इंडिया को जीतने का भी तभी मजा आता है जब पूरे आपके सारे दुश्मन, आपका सारा खित्ता इंतजार कर रहा हो कि इंडिया हारेगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने जो शुरू में बात कही कि इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के जख्मों पे नमक छिड़का, ये बात में कोई झूठ तो नहीं कह रहा था, और मुझे पता है इस बात को लेकर पाकिस्तान में मुझे बहुत सारी। इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा के जो है वो चला गया भाईजान सेमीफाइनल में, और संजू सैमसन की बात होगी, क्योंकि संजू सैमसन की बात सिर्फ इंडिया में नहीं की जा रही, संजू सैमसन की बात पाकिस्तान में भी की जा रही है। पाकिस्तान में ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इस टाइम संजू सैमसन, क्योंकि गॉड्स प्लान, संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो विराट कोहली करता था। संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो कौन करता था? वो कोहली करता था, संजू ने भी करके दिखाया। इंडिया ने भाईजान पहल दिया, पकड़ के घंटा बजा दिया, वेस्ट इंडीज के कालों को बाहर भेज दिया और इंडिया भाईजान चला गया सेमीफाइनल में। इंग्लैंड के साथ इंडिया अपना मैच खेलेगा और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जी इंडिया ने। इससे पहले ईडन गार्डन कोलकाता में इतने रन चेज नहीं हुए थे, 162 रन चेज हुए थे, इंडिया ने वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी।
संजू सैमसन ने अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग खेल दी है, 97 रन्स नॉट आउट। वो 97 रन्स जो सदियों याद रखे जाएंगे, जो जब इंडिया चैंपियंस बनेगा ना, जब इंडिया कप उठाएगा, तो संजू के 97 याद आएंगे, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर है ना, बयान के टका जिम्बू, आगा जी मैं रियल पे चढ़ जाऊं ना आके, आगा जी बातें चौधरी से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आगा जी बातें करने से कुछ भी नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये संजू ने दी है ना, इंडिया ने दी है ना, वो सेमीफाइनल में। आप भाईजान अपने घर में हो, समझ आई है ना बात की। तो सिर्फ बातें कर लेने से कुछ भी नहीं होता कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इन रियलिटी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, टेस्ट प्लेइंग नेशन को हरा नहीं पाए, श्रीलंका से जीते हैं बट वाइट की चीटिंग की है। शेम ऑन यू गाइस। संजू सैमसन को देखा करो, बयान कट्टा को इंडियन प्लेयर, इंडियंस भाइयों आप यू आर लकी और हम यकी। इसलिए मैं कहता हूं कि आई लकी हो, हम यकी हैं। इंडिया ने भाईजान 195 चेज किया है, और वो भी प्रेशर वाले मैच में। संजू सैमसन ने आके ऊपर से जो बैटिंग की है, मतलब दुनिया को फैन बनाया उस बंदे ने। वो बंदा 2024 में बता दो कि हमारी टीम है कौन सी है। नहीं, हमारी अवाम भी और हमारे एक्स क्रिकेटर भी सारे लगी हुई थी कि इंडिया जो है बाहर हो गया, अब ये नहीं आ सकते, अब मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रूव किया, जिम्बाब्वे वाला मैच तो कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज वाली मैच में यही लग रहा था कि सब लोग यही कह रहे थे कि यार एक दो के मैच में इनके पैर जो है फिसलेंगे। लेकिन यार जिस तरीके से उनके अपने आप के ऊपर बिलीव था, ट्रस्ट अपनी टीम के ऊपर कि हम कर सकते हैं, अच्छे रन रेट से जीते, दूसरे किसी उन्होंने प्रूव किया। और अगर जो प्रूफ का जो अभी सिला इन प्लेयर को मिलेंगे या इन टीम को मिलेंगे, जैसे कि इंग्लैंड सामने नजर आ रहे अब सेमीफाइनल में, अगर ये देखा जाए तो इंग्लैंड ठीक है, अगर कोई अच्छा मेहनत करते हैं तो तभी टॉप 4 पे आते हैं, सेमीफाइनल के लिए अच्छी टीमें आते हैं। लेकिन इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज पहले से गिर चुका है, उसमें एक हैरी ब्रूक है, दिल शॉट और बटलर वगैरह नहीं चल रहे। पाकिस्तानी टीम थोड़ी ना आ गया है कि जिसको आप जब चाहे जैसे मर्जी मंदिर का घंटा समझो और बजा के चले जाए। टीम इंडिया दे नो के मैच कैसे इन करना है, सेमीफाइनल में कैसे इन होना है, फाइनल तक कैसे जाना है और 2024 को कैसे रिपीट करना है। यार ये क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड दोस्तों भाई आई होप आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि दोस्तों भाई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो है मैच हुआ, और भाई ये मैच जो था वो सेमीफाइनल मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। और भाई सब इंडियंस चाहते थे कि बस इस मैच को तो इंडिया ही जीत जाए। इवन दोस्तों भाई वेस्ट इंडीज तगड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और वेस्ट इंडीज ने भी इंडिया को 195 का टारगेट दिया था, मतलब तगड़ा टारगेट था। बस 200 पर वो लोग पहुंच ही नहीं वाले थे। वो तो भाई इंडिया की टीम आप सभी लोग जानते हैं कितनी अच्छी है। तो दोस्तों भाई उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद बैटिंग की बात करें तो दोस्तों भाई इंडिया ने बहुत तगड़ी बैटिंग की। बुमराह ने 2 विकेट चटकाए थे दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने 1 चटकाया था और वरुण चक्रवर्ती ने 1 चटकाया था। एंड बैटिंग में दोस्तों भाई जिस प्लेयर को सब लोग बोल रहे थे कि भाई टीम से निकालो, टीम से निकालो, टीम से निकालो, उस प्लेयर ने सबको जवाब दे दिया है। यानी कि दोस्तों संजू सैमसन जो है उन्होंने सबको जवाब दे दिया है, खरा जवाब दिया है कि भाई क्यों मुझे टीम से निकाला जाए, मैं तो मैच का सेवियर हूँ जो कि शुरू में आता है, थोड़ा स्लो खेलता है, थोड़ा टिकता है और फिर दोस्तों वही दूसरी टीम को रुला कर रख देता है। मतलब रात के मैच की बात करें तो दोस्तों बस उसमें एक ही प्लेयर था जिसने कि दोस्तों बहुत तगड़ा खेला, संजू सैमसन ने बहुत तगड़ा खेला। और दोस्तों संजू सैमसन की वजह से ही इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत पाई है, वरना तो लग रहा था कि भाई इंडिया वेस्ट इंडीज से हार ही जाएगी। वहीं दोस्तों तिलक वर्मा ने भी 27 मारे 15 बॉल पर, और संजू सैमसन ने दोस्तों 97 मारे, उनकी सेंचुरी होते होते रह गई, और वो भी 50 बॉल्स पर। मतलब संजू सैमसन ने लाजवाब खेला। इवन सूर्य कुमार यादव ऐसा लग रहा था कि भाई वो टिक जाएंगे, वो संजू सैमसन से ज़्यादा कमाल कर जाएंगे, पर वो 18 मार कर ही दोस्तों आउट हो गए। और जब वो आउट हुए तब सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई सूर्य कुमार यादव तो टिकने चाहिए थे। और इंडिया इस मैच को 5 विकेट से जीत गया। मतलब टारगेट दोस्तों भाई वेस्ट इंडीज ने दिया था और अच्छा खासा टारगेट दिया था, बट दोस्तों इंडिया की टीम क्या तगड़ी टीम है कि इन लोगों ने इजीली उस टारगेट को चेज कर लिया था। वहीं दोस्तों भाई हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो है इंडिया की टीम, बट अभिषेक शर्मा कुछ टाइम से बहुत कम चल रहे हैं,
और दोस्तों भाई टाइम आने पर अभिषेक शर्मा भी चल जाएंगे, इतना कोई लोड नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया के पास एक से चढ़ता एक प्लेयर है, कभी कोई चलता है तो कभी कोई चलता है, मतलब हर एक प्लेयर अपनी ज़रूरत के टाइम पर अपना बेस्ट देते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे एक्शन वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।